ये जो आज की प्रेस वार्ता है, ये कोई सामान्य प्रेस वार्ता नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक प्रेस वार्ता ये है। और यह प्रेस वार्ता उसलिए है कि महाराज यदुवंश जो 26 करोड़ यदुवंशियों के पितामह थे, पूर्वज थे, आदि पूर्वज थे, उनकी विश्व की पहली मूर्ति स्थापित करने की घोषणा है। और साथ ही आप देखेंगे आज तक यदुवंशियों का कोई पीठ नहीं था। अन्य धर्मों के, अन्य जातियों का पीठ बना, परंतु यदुवंशियों का पीठ नहीं था। ये श्री यदुधाम पीठ यदुवंशियों के देश का पहला पीठ बनने जा रहा है। और ये संजोग ऐसे ही नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में हम यदुकुल सम्मेलन करते रहते हैं, और हमने एक स्वप्न देखा कि जब हमने आपका यदुकुल कर रहे थे, यदुकुल का सम्मेलन कर रहे थे, उसमें एक पुरुष जो ऋषि टाइप के थे वो खड़े हुए कहे, तुम लोग राजनीति कर रहे हो, अपने यदुवंश के पूर्वजों को भूल चुके हो। जब हम देखे, जब सपने जगे तो 3 बज रहा था उस वक्त, और जब सुबह हुई तो हमने सोचा कि ये उनके मूर्ति का या उनके मंदिर के दर्शन का संकेत हो सकता है। और उसके बाद मैं पता करने लगा कि इनकी मूर्ति या मंदिर कहाँ पे है। परंतु विडंबना देखिए, जब मैं पता किया तो पता चला कि देश में ही नहीं वरन विश्व में भी कहीं इनकी मूर्ति ना ही कोई प्रतिमा है। तब जाकर के हमें ऐसा लगा कि महाराज यदु जो हमारे आदि पूर्वज थे, स्वयं आकर के यह संकेत दिए कि हम उनकी मूर्ति का निर्माण करें। और विडंबना देखिए कि तमाम राजनीति के यशस्वी पद पर लोग गए यदुवंश से, परंतु किसी ने भी महाराज यदु की, और जो हजारों हजार साल की यदुवंशियों की गौरव गाथा है, सांस्कृतिक गाथा है, बलिदान की गाथा है, किसी ने उसको समाज के सामने रखने का काम नहीं किया। केवल व्यक्तिगत और परिवारवाद के राजनीति के लोलुपता में यह लोग सोचते थे कि यदुवंश हमारे वहाँ से शुरू होता है, यदुवंश हमारे वहाँ ख़त्म होता है। इसी को दर्शाने और बरताने के लिए विडंबना देखिए, जो यदुवंश समाज है उत्तर प्रदेश में तो किसी और का नहीं है। एक पार्टी है जो यादवों का वोट बहारती है, दूसरी सत्तासीन पार्टी है जो यादवों को टारगेट करती है। यादवों बीच में लटका हुआ मिल रहा, मध्य भाग में सैंडविच जो संस्कृति है, सैंडविच संस्कृति में पिस रहा है। तो अब जब महाराज यदु की ये इच्छा हुई होगी, हमें इस नाते हमें लगता है, स्वप्न ने दिया कि हम लोग लगातार यदुकुल समय, यदुकुल के पुनर्जागरण, क्योंकि जो यदुकुल है वो राष्ट्रवादी है, यदुकुल सनातनी है। हजारों हजार, हम तो वैदिक क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं। अगर आप देख लिया जाए वेद से लेकर के वर्तमान या वर्तमान राजनीतिक इतिहास, रेजंगला के युद्ध तक देखा जाए, अगर सबसे अधिक किसी ने बलिदान दिया यदुवंशियों ने दिया।